तो गाइस आज हो गई है एक बहुत बड़ी दिक्कत से पहले स्वागत कर ले। हेलो एंड वेलकम टू वी फैमिली व्लॉग्स। हम तीनों यहाँ पर बैठे हैं, मज़े कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे को मज़ा आ रहा है वो ये देखने में आ रहा है। ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया। आज विया की हो गई है हालत ख़राब। आज इसको हो गया पेट में, क्या हो गया वो तुम्हारे, कुछ हो गया है, चोल्ला वोल्ला चले गया या फिर कुछ ऐसा गैस वैस का कुछ ऐसा हो गया है कि भयंकर चक्कर आ रहे हैं। कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, ना काम कर पा रही है ना खड़े हो पा रही है। इसको हो रही है तकलीफ, हमको आ रहे मजे। ये देखो, ये जो टोटका है ये बताया है पलक ने। ये है हमारे साइंटिस्ट पलक। इन्होंने बताया है कि आप इसको ग्लास को ऐसे रख दो। पानी भर के रखा हुआ है एक गिलास में, पानी पूरा फुल भरा हुआ है इसमें, और ऐसे रखा है इसको। वैक्यूम टाइप का वो हो गया है। अब वो ना गिर रहा है ना कुछ। एक बार वैसे गिर चुका है थोड़ी देर पहले। हम लोग थोड़ी देर से ट्रीटमेंट कर रहे थे जब तक कि पेशेंट होश में नहीं आया। पेशेंट होश में आ गया, उसके बाद हमने सोचा थोड़ा बहुत आपको भी बता दे। तो अभी तो फिलहाल तो ये ग्लास जब तक कि यहाँ पर टंगा है तब तक के ठीक है। जैसे ही ये ग्लास गिरा वैसे ही सब भगेंगे पानी देख करके। बाबा भी गीली हो गई थी तो बाबा भी भगी थी पिछली बार। तो हो गया बेड़ा खड़क, गिर गया ग्लास। ये पलक बतिया रही थी बैठ करके। साइंटिस्ट पलक ने बोला था कि ना बतियाना मत, मुझे बोल रही थी। अभी खुद ही बतिया रही बैठ करके, पूरा गीला कर दिया और बतियाया जा रही है। मैंने पहले बोला कि बता ना पलक, मेरा थोड़ा पेट दुखना बंद हो गया। मैंने ठीक है बोल रही हो गया, पूरा गीला कर दिया भाभी को पलक ने। पलक साइंटिस्ट ऐसे साइंटिस्ट है कि भारत के सारे जितने भी चंद्रयान मंगलयान है ना सब जब तक खराब होते रहे इन्होंने ही करवाए। पलक साइंटिस्ट ऐसे साइंटिस्ट है। देखो भाभी को नुस्खा भी उसने ही बताया। और पहले एक बार गिर गया, हाँ तो ऐसे ही गिर गया था। चीनू बात कर रहे थे, फिर दूसरी बार पलक आई, अब भैया अच्छे से रखना, हाँ बतियाना मत। हाँ, मुझे बतियाने लगती है मेरे पास। मुझे बोलती आप बतियाना मत भाभी से बैठ करके, अब आप ग्लास पे ध्यान देना। और आकर बतियाने बैठ गई। भाभी मेरा जब हुआ था ना तो 3 घंटे रखना पड़ा था मुझे। आपको आपका दर्द कम हुआ, ये वो बतिया जा रही बस एक बार में निकल गया। फिर जब तक ये सब किसी और के साथ होता है तब तक मजा बहुत आता है। अपने साथ नहीं हुआ इतना ठीक है। मैं गीला हो जाता ना तो एक बाल्टी लाके ना साइंटिस्ट को भी गीला कर देता मैं। ये जो साइंटिस्ट ऐसा के पगला रहे ना, ये साइंटिस्ट। तो अब बाबा जाएगी अपने गीले गीले कपड़े चेंज करके आएगी। और निचोड़ रही हो बाबा तो यहीं पे। पसीना तो नहीं हुआ? नहीं, पानी नहीं। फटाफट जाओ। कुछ असर हो रहा है कि नहीं, ठीक लग रहा है कि नहीं? थोड़ा ठीक लग रहा है ना। तुम पता है जोर मत डालो चलने वलने पे, थोड़ा आराम से चलो, धीरे चलो तो दिक्कत नहीं होगी। लेटने पे मतलब ऐसा नहीं लग रहा है, पर खड़े होने पे जो पेन आता है ना, चक्कर आ जाते हैं, ऐसा हो रहा है। हाँ लेटने पे चक्कर नहीं आता। नहीं, तुम अभी मेरे ख्याल से सीढ़ी चढ़ के ऊपर मत जाओ। क्या कपड़े लाने बता दो, मैं लाता हूँ। तुम नीचे ही करो, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे लगता है ये पेन उठ सकता है वापस, है ना। तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। सुबह तो खतरनाक था, ऐसा लग रहा था किचन में काम करते करते मैं गिर जाऊंगी। मतलब ऐसे चक्कर आ रहे थे। मैं थोड़ी देर लेट रही थी सोफे पे, फिर जाके काम कर रही थी। तो ऐसे करके मैंने दाल चावल। क्या हो गया? हाँ दही भी लेके आना। बाहर से बोले जा रही दही दही दही। खतरनाक पेन है, मतलब सहन के लायक नहीं है। हाँ बाबा बहुत हिम्मत वाली इंसान है। नहीं तो मुझे तो कुछ भी होता है भाई, मैं तो पड़ जाता हूँ करके, भाई मेरी सेवा करो, मेरे काम करो। और बाबा हिम्मत रखती है। मैंने कल रात को ना एक्सरसाइज कर ली थी जोर जोर से। हाँ। और फिर रात भर मेरे को ऐसा नहीं लगा। 3 बजे रात से मेरे को दर्द हो रहा था, तो मैं सोच रही थी वो जो होता नहीं एक्सरसाइज करने के बाद वो वाला होगा, तो मैंने माइंड नहीं किया। पर सुबह मुझे 2-3 बार ऐसा बड़ा बड़ा दर्द। तो इतना सा गाइस ये गेट खुला रह गया था, इतना सा। तो ये वो निकल के देखो वहाँ खड़ा हो गया। अगर इस पे 1% भी नज़र ना रखें, 1 मिनट भी ना, तो ये वो क्या मालूम कहाँ चले आता है। उसको कितना याद है क्या? पिजन को पॉपकॉर्न आप गई थी ना, तो इसका मन बहलाने के लिए मैं बोल रहा था कि पिजन को पॉपकॉर्न खिला दो। तो पॉपकॉर्न गया था, अभी याद है उसको बोल रहा पिजन ने पॉपकॉर्न खाया। याददाश्त तो बहुत तेज है बिट्टू की। बिट्टू इधर देखो।
हाँ बाबू, कुछ लेना है क्या चीनू? सब्जी देख लो है वो गिल की है अच्छी। औरतों की जिंदगी बहुत हैवी होती है, इस हालत में भी सब्जी खरीदनी पड़ रही है। वही गीले कपड़े पहनकर बाबा फ्रेश सब्जियां दिख गई इसलिए बाबा रुक गए ना। क्यों बाबा? फ्रेश सब्जियां दिख गई इसलिए तुम रुक गए ना। पलट के जवाब नहीं दे पा रही बाबा। हाँ। 1 करोड़ बार मैंने बाबा को बताया, 1 करोड़ बार, कि बाबा जब भी एक्सरसाइज करनी हो तो पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लिया कर, थोड़ा सा बता दिया कर अपनी बॉडी को कि भैया मैं एक्सरसाइज करने वाली हूँ। पर बाबा की समझ में नहीं आती। बाबा की समझ में जब ऐसा कुछ होता है तो फिर थोड़े टाइम के लिए आती है, फिर उसके बाद में नहीं आती, फिर बाबा भूल जाती है बाबा, क्योंकि बाबा ढीठ है ना बाबा? क्योंकि बाबा जो है ढीठ है। ढीठ बाबा है हमारी। चले बच्चा अंदर चले, मम्मा आ रही है सब्जी लेके। बाबा गिर जाओ अगर तो आवाज लगा देना। हाँ हाँ चोले खाएंगे। जब भी तबीयत खराब हो जाती है ना, पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है, काम डिस्टर्ब हो जाता है, सब डिस्टर्ब हो जाता है। इतना अजीब लगता है ना सब करके। पलक यूएन से भी ज़्यादा कैमरा शाय है। यू तो फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, ये तो भाग जाती है। हाँ बिट्टू बिट्टू बिट्टू, पानी गिर रहा है उसमें से मत कर, गीला हो जाएगा। अरे इसमें तो कुछ है। अरे छोड़ो तो ज़ुपी। चलो लेट्स गो इनसाइड, है ना बच्चा? आ जाओ। लेट्स गो इनसाइड। तो गाइस हालत बहुत खराब हो रही है मेरी, चक्कर आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी का ऑपरेशन कराने ले जा रहे हैं। ओ बिट्टू मत करो बाबू, गोद में उसको बैठना होता है पूरे टाइम और मुझे पेट में ही दिक्कत हो रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी की आंखों का ऑपरेशन करवाने, कैटरेक्ट का। सो निकल चुके हम घर से, चीनू ड्राइव कर रहे हैं। दो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, एक मम्मी का ऑपरेशन है, एक बाबा का भी कुछ करवा के लाना पड़ेगा। हाँ 2 जगह जाना है आज। एक दो इंजेक्शन खाए बिना तो ये मानती नहीं है कभी भी। लग रहा है आज की इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। हालत कैसी हो रही है मेरी, सुबह से मैं कुछ नहीं खा पाई, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी मुझे। दस्त लग रहे हैं, चक्कर ही चक्कर आ रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है। नहीं यार, लो कैसे लगेगी। तो बाबा को दिखा रहे हैं डॉक्टर को। बाबा को डॉक्टर ने लिख दिया बहुत सारी गोलियां, जो कि बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। बाबा सोच रही है कौन से दरवाजे से भागू भैया मैं यहाँ से। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारा डॉक्टरों के पास जाना, हॉस्पिटल जाना हुआ, मम्मी को भी जाना था, बाबा को भी जाना था। तो बाबा को डॉक्टर को दिखा दिया है। बाबा को डॉक्टर ने बोला है फूड पॉइजन है। तो बाबा को बोला है खिचड़ी विचड़ी खाना है, बाबा खा रही है खिचड़ी बाजरे। खुद बनाई है खिचड़ी अपनी, खुद बनाई है, हालत नहीं उठने की। और मम्मी बैठी है ऐसे ऑपरेशन करा के, मम्मी भी खा रही है खिचड़ी। तो मम्मी को भी डॉक्टर के पास लेके, मतलब मम्मी का तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया और बाबा का उसी मीनवाइल, मतलब जितनी देर ऑपरेशन हो रहा था उतनी देर में बाबा को डॉक्टर को दिखा दिया। तो डॉक्टर ने बताया आपने कुछ गलत सलत खाया है। पानीपुरी खाई थी कल मैंने, बहुत टेस्टी पानीपुरी खाई थी, बहुत ही टेस्टी। जब ज़्यादा टेस्ट आए तो समझ लो कल फूड पॉइजन आप लोगों को पक्का है। इसलिए पानीपुरी खाओ तो सोच समझ के खाओ। आज तो हिम्मत ही नहीं मेरी, कैसे बनाया मैंने, क्योंकि दवाई खानी थी इसलिए। दवाई खानी है, बनाने वाला भी कोई नहीं है। मैं मास्टर शेफ में गया ही नहीं कभी आज तक के, तो मैं बना ही नहीं पाता हूँ। सीखना चाहिए था ना, थोड़ा बहुत काम आएगा भी, खुद के लिए भी करना पड़े तो। अब जैसे मेरी परिस्थिति, वैसे कभी भी जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए तो इंसान भूखे ना मरे, खा ले कम से कम बना ले। ये सब तुमको ताने मारने की आ रही है एनर्जी, है ना? नहीं एनर्जी नहीं है, वो तो ब्लॉग में बोल रही हूँ बस। अपना खाओ, बना लिया है तो शांति रखो। तो आपको कैसा फील हो रहा है फूड पॉइजन की चिड़िया पाल के?
अरे सुबह से इतनी वीकनेस हो रही है कि मतलब मैं खड़े हो रही हूँ तो चक्कर आ रहे हैं मुझे, लेट लेट करके काम आज पहली बार, इतना आज चक्कर क्योंकि आ रहा आज फूड पॉइजन हुआ है इसलिए आज पहली बार मैंने इनके मुख बिंदारों से सुना है अब से बाहर की पानी पूरी नहीं खाएंगे, घर की खाएंगे। वो तो सिर्फ मुझे मालूम है कि अभी आज के लिए बोला गया है है। पर ठीक है, सुना तो कहीं सही, कम से कम मेरे कान वो तो हो गए, अमर तो हो गए ये सुन के। तो आज मैं ब्लॉग, आज का ब्लॉग इससे नहीं डाल पाई क्योंकि मैं आज का ब्लॉग ही नहीं डाला तुमने अभी तक के? Oh my अभी God. तक के क्या, आप खत्म टाइम तो वेरी अनप्रोफेशनल। नहीं नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब है और मैं ही एडिट करती हूँ, थंबनेल बनाती हूँ, सब मैं करती हूँ, तो आज हिम्मत ही नहीं हुई। माफ कर देना गाइस, छोटी बच्ची है अभी, कैसे बीमार है आज। सही में यार, अब नहीं खवा रहा चिन्नू मुझसे। अरे खाओ चुपचाप, अभी दवाई भी खानी है। वो जैसा हो जाएगा फिर मुझे ज्यादा खाऊंगी। अरे वॉमिट की दवाई खिला दी है, डॉक्टर ने बोला है वॉमिट की दवाई खिलाओ, फिर खूब खिलाओ इसको खाना वाना, ठीक है? बीमार नहीं होना चाहिए कभी किसी को। क्यों नहीं होना चाहिए? बीमार होने देखो से ही खून निकाल लिया मेरा, देखो ब्लड निकाल लिया। ब्लड तो निकालेंगे ही ना, बिना ब्लड निकाले कैसे फिर पैसे बनेंगे थोड़े से? फालतू में ब्लड निकाल, जब पता चल गया फूड पॉइजनिंग है तो ब्लड